आलिमों से, स्कॉलर से, उस्तादों से वो खाइफ रहता है, इनसे खौफ खाता है, इनसे परेशान होता है, क्योंकि ये वो फ़िरका है, ये वो ग्रुप है, ये वो शख्स हैं जो कि पढ़ते भी हैं, बोलते भी हैं, सोचते भी हैं और लिखते भी हैं, जो सच बोलते हैं, जो सही राह पर लोगों को गामजन करते हैं, जो आदमी से इंसान बनाते हैं, तो हुक्मरान इनसे हमेशा परेशान होते हैं, इनसे खाइफ रहते हैं। यानी अगर इस मुआशरे में इस तबके की बेकदरी की जाए, इस तबके का वैल्यू ख़त्म किया जाए, इस तबके का मुआशियत ख़त्म किया जाए, तो आदमी से इंसान नहीं बनेगा, वो मशीन बनेंगे और हम मशीन बनने की तरफ जा रहे हैं। देखो, हम आसाइशें बहुत हासिल करते हैं, तरक्की हमने बहुत की है, मादियत में हमने बहुत तरक्की की है, सहूलतें अपने लिए बना ली हैं, पैसा हमने बना लिया है, तो इससे हम सुकून हासिल करना चाहते हैं कि हमें इससे सेटिस्फेक्शन मिले, लेकिन असल में हम जानते नहीं हैं कि हमें सुकून किस चीज़ से मिलता है। सुकून हमें इन चीज़ों से नहीं मिलेगा, हमें इनसे आसूदगी मिलेगी, इनसे आसाइश मिलेगी, हमारी जो ज़िंदगी है वो बासहूलत होगी, आरामदेह ज़िंदगी होगी, लेकिन सुकून उसमें नहीं होगा। सुकून किस में है? सुकून इंसान बनने में है। अगर हम इंसान बनेंगे, अब इंसान जब हम बनेंगे तो हमारे जो जज्बात और कैफियत हैं, जो एहसासात हैं, वो उसी नहज पर, उसी स्टेज पर आएंगे। इंसान एक समाजी जानवर है। हम अपनी खुशी और अपना गम जब तक अपने हमजिन से, अपने लोगों से, अपने सेम स्पीशीज से डिस्कस नहीं करें, उसको शेयर नहीं करें, उसको आपस में नहीं बांटें, तब तक हमें सुकून नहीं मिलेगा। हमारे शादी ब्याह हैं, हमारे पुरस फातिहा हैं, जब तक एक दूसरे के साथ हम उसको शेयर नहीं करेंगे, गम तकसीम नहीं होगा, खुशी बढ़ेगी नहीं, तो इससे हमें सुकून मिलेगा, न कि दौलत से, न कि मशीनरी से, न कि और किसी चीज़ से। तो हम कामयाब उसको नहीं कहेंगे जो डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, ब्यूरोक्रेट बन गया, पॉलिटिशियन बन गया, इस समाज में उसका एक डिजिग्नेशन हो, बल्कि हम कामयाब उसको कहेंगे इनके साथ साथ उसमें इंसानियत वाले जज्बात और एहसासात हों, तो वो कामयाब है। आपने देखे हैं यूरोप में बहुत सारे आपके सरमायाकार हैं, बहुत सारे दौलतमंद हैं, जागीरदार हैं, वो अपनी दौलत को ट्रस्ट में दे देते हैं, उसका बल्कि 1% उन्होंने मुकर्रर किया हुआ है कि ये गुरबा में तकसीम करो। आज भी आपकी तीसरी दुनिया के जो ममालिक हैं, उनमें जो डोनेशन आती है एजुकेशन के लिए, पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए, हेल्थ के लिए, वो सारा वो लोग दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? लोग तो दौलत के पीछे भाग रहे हैं, वो अपना दौलत खर्च क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए खर्च कर रहे हैं कि इससे इंसान को एक सुकून मिलता है। देखिए, हमारा ये मज़हब भी हमें कहता है कि पहली जो वही नाजिल हुई इकरा इकरा पढ़ो, बल्कि ये उकमिया एक लफ्ज़ है, और जिसने इससे इनकार किया पढ़ाई से, तो वो अल्लाह के हुक्म का भी इनकारी है। ये अल्लाह ताला हुक्म दे रहा है सबको कि पढ़ो। 5 आयतें जो इसमें नाजिल हुई हैं, इसमें 4 पैगाम दिए हैं। पहला पैगाम पढ़ने का है, दूसरा पैगाम इंसान की वजूद का है कि उसको जमे हुए खोर से पैदा किया, तीसरा पैगाम अल्लाह ताला की ज़ात का है कि करम करने वाला वही ज़ात है, चौथा पैगाम यह है कि इस इल्म को कलम के ज़रिए आपने फैलाना है। ठीक है, ये 4 पैगाम है आपके। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वही उस पर नाजिल हुई, वापस घर आए, माँ खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने और खौफ तारी हुआ, लर्जा तारी हुआ
तो बीबी ने उसको कहा कि आप क्यों खौफ खाते हैं? जो बातें मैं कर रहा हूँ वो गौर से सुने। आप क्यों खौफ खाते हैं? आप तो मेहमान नवाज हैं, आप बेसहाराओं के सहारा हैं, आप गरीबों की मदद करते हैं, आप यतीमों बेवाओं की मदद करते हैं, आपको कोई खौफ नहीं होना चाहिए। ये बात आपकी सुकून के लिए काफ़ी है कि जो लोग इन कामों में लगते हैं तो वो बेसुकून कभी नहीं होंगे। जो ये एहसास और ये जज्बात रखते हैं, हमें इस समाज में इंसानियत की खिदमत करनी है, इंसानों के गम और खुशी में उनका साथ देना है, वो कभी भी बेसुकून नहीं होंगे। मशीनरी दुनिया हमें सहूलत देती है, हमें सुकून नहीं दे सकती। सुकून हमें इंसान बनकर ही हासिल होती है। अल्लाह ताला ने ज़मीन बनाया, ज़मीन हिलने लगी। हदीस है, ज़मीन हिलने लगी तो अल्लाह ताला ने पहाड़ों को उस पर ठोक दिया, ज़मीन का हिलना बंद हो गया। फरिश्तों ने अल्लाह पाक से अर्ज़ किया कि ये पहाड़ तो बहुत ताकतवर है, आपने ज़मीन में गाड़ दिए और ज़मीन का हिलना बंद हो गया, इससे भी कोई बड़ी ताकतवर चीज़ है? तो अल्लाह पाक ने फरमाया, हाँ इससे भी बड़ी ताकतवर है। अल्लाह पाक ने फरमाया, लोहा इससे ज़्यादा ताकतवर है। लोहे की मशीनरी है, सारे पहाड़ों को रेजा रेजा कर देती है। फरिश्तों ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह पाक, लोहे से भी कोई ताकतवर चीज़ है? तो अल्लाह पाक ने फरमाया, हाँ, आग जो है लोहे से ज़्यादा ताकतवर है, लोहे को पिघला देता है। फिर फरिश्तों ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह पाक, आग से भी कोई ताकतवर चीज़ है? अल्लाह पाक ने फरमाया, पानी है, पानी आग को बुझा देती है। फिर फरिश्तों ने अर्ज़ किया कि पानी से भी कोई ताकतवर चीज़ है? अल्लाह पाक ने फरमाया, हवा है, जो पानी को इधर उधर बिखेर देता है। फिर फरिश्तों ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह पाक, पानी से भी कोई ताकतवर है? तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि वो मोमिन, वो मुसलमान जो अपने एक हाथ से खैरात सदका देता है, दूसरे हाथ को पता नहीं चलता है, इसमें मेरी रहमतें जोश में आ जाती हैं और मैं अपनी रहमतें बरसता हूँ उसमें। मेरी रहमतों को जोश दिलाने वाली पहाड़ नहीं है, लोहा नहीं है, आग नहीं है, पानी नहीं है, हवा नहीं है। इसमें जो मकसद छुपा है वो मकसद जो है इंसानियत की खिदमत का है, इंसानियत की खिदमत का है कि आप उसके साथ उसकी खिदमत करते हो, उसके गम और खुशी में शरीक होते हो, तो इससे अल्लाह ताला की रहमतों का जोश जो है आप पर बरसेगा। अब हम इबादत की बात करते हैं, हमारा इबादत पे जोर है। देखिए, दीन इबादत, दीन क्या है? दीन इबादत और अखलाकियत का एक मुरवजा है, जिसमें इबादत आपके 10% है और उसमें अखलाकियत आपके 90% है। अखलाकियत यानी 10% आप जितना भी कर लें, आप जितनी भी अल्लाह पाक की इबादत करें, बाकी 90% अगर आपने नहीं किया तो आप एक कामयाब स्टूडेंट नहीं है। आप 10 नंबर ले लें और 90 नंबर आप छोड़ दें। तो आज हमने 90 नंबर छोड़े हुए, सिर्फ हमने 10 नंबर पकड़े हुए हैं कि हम नमाज भी पढ़ते हैं, हज भी करते हैं, बाकी सारी चीज़ें कर रहे हैं। 90% क्या है? 90% झूठ नहीं बोलना है, मुनाफिकत नहीं करनी है, मिलावट नहीं करनी है, दूसरों की खिदमत करनी है, बीमार की हाल पुरसी करनी है, बच्चों से शफकत करनी है, औरतों को एहतराम देना है, बुजुर्गों की खिदमत करनी है, जानवरों की हिफाजत करनी है, दरख्तों की हिफाजत करनी है, लोगों का जो हक है, चाहे वो फुटपाथ का है या ज़मीन का है या दुकान का है, उसका हक देना है, यतीमों का माल नहीं खाना है, बेवा और मिस्कीनों का माल नहीं खाना है। ये अखलाकियात है। अगर आप इसमें नंबर लेना चाहेंगे तो 90 नंबर इसके होंगे। तो हमारा मसला यही है कि जिन चीज़ों को हमने फोकस करना है उन चीज़ों को हमने छोड़ दिया है, और जिन चीज़ों को हमने छोड़ना है उनको हमने पकड़ा हुआ है। तो इस हवाले से आप जो है अपनी ज़िंदगी का जो मोटो है उसमें इंसानियत वाला फैक्टर शामिल करें। ज़िंदगी की दौड़ में हम बहुत आगे निकल गए हैं,
मादियत परस्ती में हम बहुत आगे निकल गए हैं, अपनी आराम और सुकून में हम बहुत आगे निकल गए हैं। लेकिन मैं आपको अल्फन कहता हूँ कि आज सब कुछ होते हुए भी हमें वो सुकून नहीं मिल रहा जिसके हम मुतलाशी हैं, जिसको हम ढूंढ रहे हैं, जिसको तलाश कर रहे हैं। तो जो चीज़ जिसमें है ही नहीं उसमें आप तलाश क्यों करते हैं? ये यहाँ से आपको मिलेगा भी नहीं।